चलिए इस बीच एक बड़ी खबर आपको बताएंगे जो इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज सामने आ रही है। बड़ी खबर क्या है? प्रदूषण के हालात पर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताई है। नाराजगी के तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट तौर पर कहा है कि केंद्र सरकार इस पूरे बढ़ते प्रदूषण पर कंट्रोल करने के लिए कोई सख्त कदम उठाए। हालात इतने खराब हो चुके हैं कि घर में भी मास्क लगाना पड़ रहा है। केंद्र राज्य सब अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। यह बात चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की तरफ से कही गई है। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि पराली को लेकर आखिर क्या कदम उठाए गए हैं, प्रदूषण रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं। यह सवाल सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकारों से पूछा है। प्रदूषण रोकने के लिए कोई इमरजेंसी प्लान बनाया जाए, यह बात सुप्रीम कोर्ट ने आज कही है। लॉकडाउन जैसे कई जरूरी कदम पर भी विचार करें। तो चलिए सीधा अपने सहयोगी स्पर्श के पास में चलना चाहूंगा जो तमाम जरूरी अपडेट्स के साथ जुड़े हुए हैं। स्पर्श में चाहूंगा विस्तार से आप ये बताएं कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्या कुछ कहा गया है बढ़ते प्रदूषण को लेकर। देखिए बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में जिस तरीके से प्रदूषण की स्थिति खराब होती जा रही है उस पर सुनवाई हुई है और सुप्रीम कोर्ट जो है कहीं ना कहीं सख्त इस पूरे मामले को लेकर जो है नजर आता हुआ जो है देखने को मिला है। सुप्रीम कोर्ट ने कई सवाल जो है केंद्र सरकार और अलग अलग जो राज्य सरकारें हैं उनसे पूछे हैं। पहले केंद्र सरकार से सवालों की बात करें तो पूछा कि आखिरकार पटाखों को प्रतिबंधित करने के लिए किस तरीके के कदम उठाए गए हैं, जो सड़कों पर वाहनों से प्रदूषण देखने को मिलता है उसको कम करने के लिए किसी तरीके के प्रतिबंध जो कारण है वो किस तरीके के कदम जो है केंद्र सरकार के द्वारा उठाए गए हैं। इसके अलावा बात करें तो पराली को लेकर जो है बड़े सवाल जो है यहाँ पर जो है खड़े किए गए, क्योंकि पराली जो है कहीं ना कहीं इस पूरी सुनवाई के दौरान ऐसा माना जा रहा था कि पराली जो है प्रदूषण का एक कारक है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पराली एक कारण हो सकता है लेकिन पराली ही कारण हो वो कहीं ना कहीं जो है कहना गलत होगा। तो ऐसे में इन तमाम मुद्दों को लेकर केंद्र सरकार के द्वारा अब तक क्या कुछ किया गया है। इसके अलावा अगर बात करते हैं तो दिल्ली सरकार से भी जिस तरीके के हालात अभी यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं दिल्ली के क्षेत्र में, तो ऐसे में स्कूल चूंकि अभी खोल दिए गए हैं तो उसको लेकर जो है सवालिया निशान सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो है खड़े किए गए हैं कि आखिरकार बच्चों को ऐसे हालात में क्यों झोंका जा रहा है, घरों से बाहर निकलने के लिए क्यों दिल्ली सरकार जो है मजबूर करती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा सख्त टिप्पणी और कहें कि बड़ी टिप्पणी जो सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो है इस पूरी सुनवाई के दौरान वैभव की गई है वो ये कि घरों में रहते हुए भी जो है मास्क लगाने को मजबूर जो है कहीं ना कहीं होना पड़ रहा है और इसके अलावा प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए लॉकडाउन जैसे सख्त कदम जो है उठाए जा सकते हैं। इसको लेकर भी जो है विचार कहीं ना कहीं जो है सरकारों को किया जाना चाहिए। तो ये जो है पूरी सुनवाई के दौरान अभी तक जो है निकलकर सामने आया है और अब इस मामले की बात करते हैं तो आने वाले समय में जो मंडे है उसको जो है सुनवाई कहीं ना कहीं होती हुई नजर आएगी। स्पर्श, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक शब्द है फेडरल यानी कि संघवाद। संघवाद का सीधा मतलब यह है कि राज्य सरकारें और केंद्र सरकारें परस्पर एक दूसरे के साथ मिलकर काम करें। लेकिन प्रदूषण के मामलों में स्पर्श ये लगातार देखा गया है कि दिल्ली की सरकार जो है वो केंद्र की तरफ उंगलियां उठाएगी, जो केंद्र सरकार है वो दिल्ली सरकार की तरफ उंगली करेगी, हरियाणा सरकार अपनी सफाई देगी, उत्तर प्रदेश की सरकार अपनी सफाई देगी और इस बीच लगातार प्रदूषण का स्तर बढ़ता जा रहा है। तो स्पर्श, आपको नहीं लगता है कि जब ऐसी सिचुएशन हो जैसे कोविड के शुरुआती दौर में केंद्र सरकार और राज्य सरकारों ने मिलकर काम किया है तो प्रदूषण जैसे गंभीर मुद्दे पर भी सभी को मिलकर काम करना होगा? देखिए बिल्कुल निश्चित तौर पर प्रदूषण की स्थिति पिछले कुछ सालों में दिल्ली एनसीआर में भयावह जो है देखने को मिल रही है और सांसों का जो आपातकाल है वो कहीं ना कहीं जो है देखने को मिलता हुआ नजर आता है। ऐसे में तमाम सरकारों की बात की जाए जो नॉर्थ इंडिया के जो राज्य पड़ते हैं जिसमें दिल्ली सरकार की बात की जाए, पंजाब सरकार, हरियाणा सरकार, राजस्थान सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार, इन तमाम सरकारों को जो है एक टेबल पर आकर बैठना होगा और कहीं ना कहीं ये समझना होगा, ये विचार करना होगा कि आखिरकार प्रदूषण के जो कारण देखने को मिलते हैं, क्योंकि एक पराली हो गया और एक पटाखे हो गए, यही कारण नहीं है जिसके कारण दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में प्रदूषण देखने को मिलता है। इसके अलावा जो व्हीकल का एमिशन होता है उसके कारण प्रदूषण होता है,
कंस्ट्रक्शन वर्क जो होता है उसके कारण जो है प्रदूषण होता है, और जो आसपास के क्षेत्र में औद्योगिक गतिविधियां होती हुई नजर आती हैं उसके कारण भी जो है प्रदूषण होता है। तो ऐसे में इन तमाम चीजों पर किस तरीके से जो है लगाम लगाई जा सकती है जिसके कारण प्रदूषण की स्थिति पर जो है सुधार कहीं ना कहीं देखने को मिले, और इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कहा है कि आप विचार कीजिए कि किस तरीके से तमाम सरकारें एक टेबल पर बैठती हुई नजर आए। हालांकि दिल्ली सरकार की बात करें तो दिल्ली सरकार पिछले कुछ दिनों से केंद्र सरकार से लगातार ये मांग कर रही है कि तमाम सरकारों को जो है एकजुट होकर इस पर कार्य करना चाहिए और तमाम सरकारों की जो मीटिंग है वो केंद्र सरकार को बुलानी चाहिए। स्पर्श, इस बढ़ते प्रदूषण पर देश के बड़े बड़े जो हैं वो पर्यावरणविद, उनका क्या कुछ कहना है? कब तक दिल्ली एनसीआर के लोग इस प्रदूषण में सांस लेने के लिए मजबूर रहेंगे? देखिए अभी इतनी जल्दी जो है दिल्ली एनसीआर के निवासियों को इस तरीके से प्रदूषण से राहत मिलती हुई नजर नहीं आएगी, और आने वाले कुछ दिनों के फोरकास्ट की भी बात करते हैं तो अभी 18 तारीख तक ऐसा माना जा रहा है कि जो प्रदूषण की स्थिति है वो खराब ही जो है होती हुई नजर आएगी। इसको लेकर जो सीपीसीबी है उसने भी कहा है कि तमाम जो लोग हैं उनको घरों में रहने की जो है चेतावनी जो है दी गई है, अगर काम ना हो तो घरों से बाहर ना निकले। इसके अलावा दिल्ली में जो प्रदूषण है उसको कम करने के लिए 30% तक वाहन जो है सड़कों पर कम किए जाने चाहिए, ये जो है सीपीसीबी की तरफ से जो है कहा गया है। तो ऐसे में क्या कुछ कदम जो और दिल्ली सरकार के द्वारा जो उठाए जाते हैं, अभी तक कुछ अभियान जो है दिल्ली सरकार द्वारा चलाए जा रहे हैं, रेड लाइट ऑन, गाड़ी ऑफ, लेकिन वो नाकाफी साबित हो रहे हैं। तो क्या आगे आने वाले समय में ऑड-इवन लगाया जाएगा दिल्ली की सड़कों पर प्रदूषण की स्थिति को कम करने के लिए? स्पर्श वाकई बड़ी चुनौती है, और बड़ी चुनौती इसलिए भी जरूर है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को खुद इस पूरे मामले पर सामने आना पड़ा और फटकार लगानी पड़ी केंद्र और सभी राज्य सरकारों को। स्पर्श, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जरूरी अपडेट्स के लिए।